राधे राधे। जो साथ जाना है उसको सवारे, जिस हालात में जाना है उन हालातों को सवारें, जिस फॉर्म में जाना है उस फॉर्म को सवारें। यानी कि इस देह को इतना ना सवारें जितना कि इस आत्मा को सवारें। देह को संवारने में कोई गलत बात नहीं है। वो भी ज़रूरी है खुद को खुश रखने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए वो ज़रूरी है, लेकिन आत्मा को संवारना उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लेवल पे कोई सोचता ही नहीं है, और कोई सोचता भी है तो सोचता नहीं है, मतलब हाँ मानते हैं कि हाँ सोल होती है, आत्मा होती है, लेकिन उसके लिए काम कोई नहीं करना चाहता। दुनिया में भी काम करते हैं तो वो काम भी शरीर के लिए ही करते हैं, है ना। खाने पीने, रहने, सोने, पढ़ने, नौकरियाँ, परिवार, वो सब कुछ इसी से कनेक्टेड है, आउटर। तो मुझे बताइए कि इस आत्मा के बारे में कौन सोचेगा, ये काम किसका है? ये भी तो आप ही का काम है। जिस फॉर्म में आए हो धरती पर, हमें आए तो शरीर के फॉर्म में हो, लेकिन संवारने किसे आए हो? शरीर में आए हो, माँ के पेट से आए हो, लेकिन संवारने आत्मा को आए हो, शरीर को थोड़ी संवारने आए हो। तो इसलिए आत्मा के बारे में सोचें, आत्मा के खान पीन के बारे में सोचें, आत्मा को ग्रो करने के बारे में सोचें। कैसे करेंगे? थोड़ा नाम जप करके, परमात्मा को याद करके, उनकी भक्ति करके, उनसे प्रेम करके, सेवा करते रहिए। थोड़ी थोड़ी सेवा करिए, सेवा करते करते प्रेम हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। परमात्मा से कह रही हूँ, थोड़ी थोड़ी सेवा परमात्मा की रोज़ करें, निश्चल भाव से करें, तो आप देखिए कितनी जल्दी आपको प्रेम होता है उनसे। कुल मिला के सबसे पहले प्रेम करना सीखें, वो भी अनकंडीशनल। अपने परिवार से करते हैं, बाल बच्चों से करते हैं, माता पिता से करते हैं, रिश्ते नातेदारों से करते हैं। तो बस ऐसे ही परमात्मा से भी प्रेम करना है। मुश्किल नहीं है, आसान है। जिस दिन परमात्मा से प्रेम हो जाएगा उस दिन किसी और से प्रेम करना अच्छा लगेगा ही नहीं। फिर हर इंसान में परमात्मा ही दिखेंगे, हर इंसान में, हर जीव जंतु में परमात्मा ही फील होंगे। इनफैक्ट अपने पर्सनल उससे मैं एक चीज़ बोलूँ, ऐसे ही याद आ रही थी, पता नहीं कल या सुबह, कि जब आप परमात्मा से प्रेम करने लगेंगे ना, तो आपको एक मच्छर को भी मारते हुए बुरा लगेगा, सच में। जब मैंने सब जीव जंतुओं में परमात्मा देखना शुरू किया था,
जान जान के समझ के कि हाँ इसमें फील आने लगता है कि अच्छा हर जीव में है, हर उसमें है, तो इसमें भी है, इसमें भी है। तो बड़ा धर्म संकट लगता था कि मच्छर भी मारूं कि नहीं। तो मैं मच्छर को भी मतलब किसी प्रकार से कोशिश करती थी कि मैं उसको घर से बाहर छोड़ दूँ। कीड़े मकोड़े और ये सब तो अभी भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ऐसी थी, नहीं, शुरू से ऐसी नहीं थी। मैंने भी बहुत गलतियाँ की हैं, अभी भी हो जाती होंगी, लेकिन ये है कि ये रहा पकड़ने के बाद जो बदलाव आते हैं वो बहुत ही उम्दा होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, क्योंकि वो सारे एक्सपीरियंसेस, सारी चीज़ें आप सोल लेवल पे करते हो, शरीर के लेवल पे, शारीरिक लेवल पे नहीं करते हो पाते ही नहीं हैं। हाँ, एक बार धीरे धीरे सोल के लेवल पे चलते हैं तो फिर सोल का पर्पस अलग नज़र आने लगता है, सोल जर्नी अलग नज़र आने लगती है और शरीर की जर्नी अलग नज़र आने लगती है। शुरू में तो कन्फ्यूजन होता है, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए नाम जप, सेवा, प्रभु को भोग लगा के खाना, और ज़्यादा ही अगर उत्सुकता है इस बात पे आगे जाने की तो लहसुन प्याज को भी त्याग दें। फिगर अबाउट नॉन वेज, एग्स एंड ऑल, लहसुन प्याज को भी त्याग दें क्योंकि वो तामसिक होता है और करता है प्रॉब्लम। मैंने जैसे कोई नाम नहीं वो लिया हुआ है, दीक्षित नहीं हूँ, बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ। तो दीक्षित नहीं हूँ तो प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं कि हाँ, जब तक दीक्षित नहीं हूँ, ऐसे कहीं मजबूरी में, वैसे मैं मजबूरी में भी नहीं खाती हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा हुआ है कि आप कहीं ऐसी गैदरिंग्स में हो जहाँ पर आप ना तो गैदरिंग में जाना अवॉइड कर सकते हो, ना वहाँ खाना पीना अवॉइड कर सकते हो। बट हाँ, आपको इतना पता है कि उसके अंदर सिर्फ आपका मतलब लहसुन प्याज ही है, बाकी और कुछ आप नहीं खाते हो, है ना, ये वाली बात है। तो उसमें मैंने देखा है कि जब मेरे अंदर प्याज वाला खाना गया है, अब इस राह पे आने के बाद, तो मेरे खुद के अंदर मुझे वो चीज़ फील होती है जो नहीं होनी चाहिए। बेसिकली आपका पेशेंस इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब थोड़ा अंदर जो है ना उथल पुथल होती है, जिसको आप वो नहीं कर, अदरवाइज़ आप शांत रहते हो। अगर आप अदरवाइज थ्रू आउट लहसुन प्याज नहीं खाते हो, सिंपल खाना खाते हो, बाहर का मैं भी खाती हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है, सिर्फ मूड की बात है। बट हाँ, अनियन गार्लिक अवॉइड करती हूँ। जैसे कभी बच्चों से बर्गर मंगाया, चाउमीन खाया बाहर का, तो एवरीथिंग वी टेल देम कि नॉट टू पुट अनियन इनटू इट। डोसा लाए, कुछ भी, मतलब, एंड पीपल डू कुक दैट वे फॉर यू, बना देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो, ध्यान रखें, अपनी आत्मा का ध्यान रखें और आत्मा के लेवल पे बढ़ने की कोशिश करें। अल्टीमेटली वो ही हो आप, और जाओगे तो वही जाओगे इतने से। ये इतना बड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। चलो, राधे राधे, प्लीज़ टेक केयर, आई लव यू ऑल, बाय।